भारत का इतिहास। इसको 3 खंडों में बाँट दिया गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बाँट दिया गया। पूर्व पाषाण काल, जो 8,000 ईसा पूर्व में माना जाता है। मध्य पाषाण काल, जो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल, 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल को 2 भागों में बाँट दिया गया। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक, और जो वैदिक सभ्यता है 1,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये ऐतिहासिक काल है, इसको बांटा गया 3 भागों में। भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व तक, और जो मध्यकालीन भारत है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। जो आधुनिक भारत है 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक जो अभी चल रहा है। जो प्राचीन हिस्ट्री है इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांट दिया गया। महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का। जो महाजनपद काल था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित हुआ। जो मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, और जो मौर्य साम्राज्य 300 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। एवं संगम काल, चेर, पांडव, चोल, इन तीनों वंशों का उदय मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जो मौर्योत्तर काल है 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक। गुप्त साम्राज्य जो है 319 ईस्वी से 550 ईसा पूर्व तक। जो हर्षवर्धन का काल है 606 ईस्वी से 647 ईसा पूर्व तक। जो मध्यकालीन हिस्ट्री था इसको बांट दिया गया 2 भागों में, पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। जो पूर्व मध्यकालीन भारत है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकालीन जो है 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। 13वीं से 8वीं शताब्दी तक उत्तर मध्यकालीन। जो पूर्व मध्यकालीन है इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला उत्तर भारत, दूसरा दक्कन पठार का क्षेत्र या दक्षिण भारत। जो उत्तर मध्यकालीन है उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, ये तीनों के बारे में। जो उत्तर भारत है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला में पाल, सेन, पटियार, राजपूत, और दूसरा में चौहान, दिल्ली सल्तनत। दक्कन में चालुक्य और राजपूत का उदय। दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांडव और पल्लव, यानी चारों वंशों का उदय दक्षिण भारत में। उत्तर भारत जो राजपूत और दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये तीनों के बारे में उत्तर भारत में जानकारी मिलती है। दक्कन यानी विजयनगर के और बहमनी और मराठा साम्राज्य, ये तीनों साम्राज्य का उदय दक्कन क्षेत्र में। दक्षिण भारत पांड्य वंश, हौसले वंश, ये दोनों वंश की जानकारी दक्षिण भारत में। भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल पहला भाग, और आदि ऐतिहासिक दूसरा, और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः साध्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। पहला, इस काल के इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। दूसरा, इस ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पूर्व पाषाण काल यानी अज्ञात काल, इसका है 8 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्यकालीन भारत 8 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक, और तीसरा नव पाषाण काल 4 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आदि ऐतिहासिक ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी गुण लिपि समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें पहला है, इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है। तीसरा जो ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियां।
भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण तिथि है जो ईसा पूर्व में है। 6 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ और बुर्ज में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले। 5 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले। यहाँ से 4000 से 3000 ईसा पूर्व कृषक एवं पशुपालक सभ्यता मिली। 2350 से 1750 रेडियो कार्बन तथा निर्धारण के वर्ष निर्धारण रेडियो कार्बन के आधार पर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार इसी के आधार पर किया गया। 1500 ऋग्वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन, यही 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल में था जो भारत का आर्यों का आगमन हुआ। 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल जो आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार है। 950 भारत युद्ध। 850 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म। रामपाल वर्ष यानी 850 ईस्वी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, यहाँ 23वां गलत दिया है, 22वां होता है पार्श्वनाथ। 600 से 550 ईसा पूर्व 16वां जनपद का उदय, उपनिषद की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार। 540 जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। 540 से 67 में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म जीवन काल। 563 में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म। 563 से 583 ईस्वी में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल। इधर देख लेते हैं। 516 ईस्वी में ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण 516 ईस्वी में। और 544 से 412 ईस्वी में हरेक वंश के बिंबिसार अजातशत्रु उदयन। 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ। 412 और 344 में शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार हुआ। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। और 344 ईस्वी में मगध में नंद वंश की स्थापना। 326 ईस्वी में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। और 323 के सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 305 ईस्वी में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना। 272 और 268 के बीच में अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध। 269 ईस्वी में अशोक का शासक बनना। और 268 और 232 अशोक का शासनकाल। 261 कलिंग का युद्ध। 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। 251 ईस्वी में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु। कोणार्क का शासक बना। 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। और 185 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक वेदरथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना की गई। और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देख लेंगे।